ने डिस्कशन किया था ऑफ decarboxylation. We have only discussed one part which was a soda lime decarboxylation. And soda lime decarboxylation में मैं डिस्कस किया था कि अगर आपके पास reactant जो है, if it was a 5-membered या it was a 5 carbon atom का if its parent chain had 5 carbon atoms, तो आफ्टर decarboxylation उसके पास कितने कार्बन एटम्स बनेंगे? इट्स पेरेंट चेन, करेक्ट, 4 बचेंगे. सो डीकार्बोक्सिलेशन में आपका एक COOH ग्रुप जो है वो रिमूव होता है, राइट? सो दैट वाज द सोडियम लैम डीकार्बोक्सिलेशन. द नेक्स्ट पार्ट दैट वी वांट टू डिस्कस इज योर बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड्स. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पे कई बार क्वेश्चंस आता है. सो देखो, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आपका हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑब्वियसली COOH. ओके, ये जिस कार्बन से अटैच्ड है, दिस इज माय फंक्शनल ग्रुप. तो ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं? करेक्ट, वो मेरा अल्फा कार्बन आएगा. एंड देन अल्फा कार्बन से जो कार्बन अटैच्ड है वो कहेगा वो बीटा कार्बन आएगा, राइट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट हियर कि कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बन से अटैच है दैट इज अल्फा, एंड देन वो जिससे अटैच है दैट इज योर बीटा. सो बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या हुआ कि जो मेरा कीटो है या जो मेरा कार्बोनिल कंपाउंड है वो कहाँ पे होगा? वो मेरा बीटा पोजीशन पे होना चाहिए. क्या ये पार्ट पहले सभी को समझ में आया? ओके, सो बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है समथिंग लाइक दिस. ओके, कि ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ अल्फा पोजीशन एंड देन अ बीटा पोजीशन. ऑब्वियसली यहाँ पे CH2 आएगा, दैट इज नॉट व्हाट वाज रिटन. ओके, नाउ अब देखो इसका खास बात क्या है. व्हाट इज स्पेशल अबाउट बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज दैट these are very easily decarboxylated. वेरी इजीली डिकार्बोक्सिलेट का मतलब क्या है कि अगर आप इसको सिंपली हीट करोगे, ओके, या फिर अगर आप यहाँ पे आप इसको स्लाइटली वार्म करते हो, ओके, इवन इफ यू स्लाइटली वार्म इट, ओके, और इवन इफ यू जस्ट यूज स्टीम, ओके, इवन इफ यू जस्ट यूज स्टीम, यानी कि अगर आप किसी भी प्रकार से थोड़ा भी हीट अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो दिस कैन अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन वेरी इजीली एंड ये आपको देगा RC डबल बॉन्ड OCH3 प्लस CO2. ओके, नोट कर लो. ओके, यहाँ पे इसके बारे में स्पेशल क्या है? अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन वेरी इजीली. अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन undergoes decarboxylation very easily. नोट कर लो. नोट कर लिया? नोट कर लिया? अब देखो इसका मैकेनिज्म क्या है. वेरी सिंपल. RC डबल बॉन्ड O, दिस इज बीटा पोजीशन, इसके साथ अटैच्ड है कार्बन विच इज अल्फा पोजीशन, एंड देन इसके साथ अटैच्ड है C, इसके साथ अटैच्ड है डबल बॉन्ड O एंड इसके साथ अटैच्ड है OH. ओके, अब आप ऑलरेडी समझ गए हो. बताओ यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है? ओके, मैंने ऑलरेडी डायग्राम इस तरह से बनाया कि आपको समझ में आ गया होगा. नॉट लीविंग इट. ओके, सोचो. देखो, आप सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन का मैकेनिज्म एक बार देखो. ओके, सो व्हाट वाज हैपनिंग इन सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन? हाँ देखो, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया था कि ये जो RCOH था उसमें से हमने सबसे पहले क्या किया? उसमें से सबसे पहले हमने H प्लस रिमूव किया था बाय द हेल्प ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, राइट? सो यहाँ पर भी हमें एग्जैक्टली सबसे पहले वही स्टेप ही करना है. सो यहाँ पे अगर मुझे H रिमूव करना है, मैंने डायग्राम भी ऑलरेडी इस तरह से बना दिया है. So obviously H plus is my acidic part, but यहाँ पे मेरा बेसिक पार्ट क्या होगा बताओ? हाँ, नॉट OH. वापस सोचो, वापस सोचो. करेक्ट, यहाँ पे मेरा ये ऑक्सीजन जो है जिसके पास की लोन पेयर अवेलेबल है, ओके, ये ऑक्सीजन जिसके पास की लोन पेयर अवेलेबल है, दिस इज हियर गोइंग टू एक्ट एज अ बेस. सो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है हाइड्रोजन को प्रोवाइड करेगा. बताओ ये कितना मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है? सो RC, मैं यहाँ पे कह दे रहा हूँ डबल बॉन्ड O, वापस काउंट करो, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. ओके, ये अपना लोन पेयर इसको प्रोवाइड कर रहा है, ये अपना यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा. मैंने बाकी का हाइड्रोजन वगैरह शो नहीं किया.
Okay, so this is 1 2 3 4 5 6. This is a 6-membered cyclic transition state. Okay, 6-membered cyclic transition state. मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, 6-membered cyclic transition state. Okay, so अब आप समझ गए हो. देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है. In the next step it is going to become RC double bond O, यहाँ पे H, एंड अगर ऑप्शन 3 बॉन्ड्स फॉर्म करे तो क्या होगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा. ओके, कनेक्टेड टू C H2, connected to C double bond O and O minus. Okay, अगेन आप ध्यान दो, जो हमारा सोडियम डिकॉम्पोजिशन था वहां पर भी क्या था, मेरा CO माइनस बना, एंड देन आफ्टर दैट क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज जो है पाई बॉन्ड, एंड ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है. एग्जैक्ट सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन हियर एज वेल, कि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो एग्जिट करता है. तो ये आपका देखो क्या फॉर्म करेगा, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे देखो क्या रहेगा CH2 विद नेगेटिव चार्ज प्लस CO2. देखो यहाँ तक समझ में आएगा. बेसिक पार्ट, अच्छा यहाँ पे बेसिक पार्ट जो है वो आपका आर्हेनियस एसिड बेस नहीं है, यहाँ पे बेसिक पार्ट जो है वो आपका लुइस एसिड बेस है. राइट, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन क्या कर रहा है, अपना लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा है, तो लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा है तो लुइस बेस पे. लास्ट स्टेप में देखो क्या होगा, लास्ट स्टेप में ये बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा. सो इन दैट केस व्हाट विल दिस फॉर्म RC, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा CH2. देखो चेक करो ऐसा आया क्या. आपको सारे मैकेनिज्म एग्जैक्टली याद रखना जरूरी नहीं है, बट आपको एक आइडिया एटलीस्ट होना चाहिए कि यहाँ पे क्या चीज इन्वॉल्व था. ओके नाउ अब ये फॉर्म क्या है, ये फॉर्म आपका इनॉल फॉर्म है, दिस इज एल्कीन एंड दिस इज ऑल. तो इसका मैं कीटो फॉर्म भी लिख सकता हूँ. राइट, तो देखो इसका कीटो फॉर्म क्या आएगा, RC डबल बॉन्ड O CH3. देखो ऐसा आएगा. ओके, एंड दिस इज व्हाट वी हैव रिटन एज आवर प्रोडक्ट. यहाँ पे आप लिख सकते हो इन जनरल, in keto-enol tautomerism, in general in keto-enol tautomerism, keto form is dominant. Keto form is dominant. Yeah, nature. This is in general. Obviously, exceptions बहुत सारे बनाए जा सकते हैं. मैकेनिज्म पूरा दिखा दूं. हो गया. Right now, again, mechanism is not particularly that important. देखो एक एग्जांपल लेते हैं. Let's say I give you this compound. बताओ क्या प्रोडक्ट आएगा. और
हो गया? क्या प्रोडक्ट आया बताओ? एक सेकंड, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया, रेफरेंस गड़बड़ कर दिया, इसको यहाँ पे, क्योंकि ये अल्फा पोजीशन आएगा और ये बीटा पोजीशन, मैंने गड़बड़ कर दिया था, चेंज कर दिया। राइट, सो इन दिस केस क्या होगा? इन दिस केस मेरा CO2 जो है वो एग्जिट करेगा एंड क्या कंपाउंड फॉर्म होगा? ये कंपाउंड फॉर्म होगा ऐसा। क्लियर? लेट्स टेक वन मोर। ट्राई करो। जो फाइनल कंपाउंड बनेगा उसका IUPAC नेम क्या होगा? करेक्ट, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा आपका, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हट जाएगा एंड ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जो देगा, इसके लिए ये अल्फा बीटा पोजीशन पे है एंड इसके लिए ये जो है ये बीटा पोजीशन पे है, तो दोनों ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो हट जाएंगे। सो इन दिस केस माय प्रोडक्ट विल फाइनली बिकम, देखो चेक करो, इज दिस क्लियर? यहाँ पे आपको बस एक और पॉइंट क्या नोट करना है कि इट इज नॉट जस्ट कीटो, not just keto, that is bracket में beta keto, okay, but any minus m group, but any minus m group, okay, can cause, can make decarboxylation, can make decarboxylation easy, okay. दैट इज, अगर आपके पास कीटो ग्रुप के जगह अगर कोई भी और माइनस एम ग्रुप भी प्रेजेंट हो तो भी इन दैट केस डीकार्बोक्सिलेशन जो है वो काफी इजी होता है, राइट? जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ओके ना, इस केस में भी आपको यहाँ पे क्या समझना है कि इन दिस केस ऑल्सो अगर मैं इसको हीट करूं तो ये बहुत ही इजीली डीकार्बोक्सिलेट कर जाएगा, ओके। सो नॉट जस्ट कीटो ग्रुप बट एनी माइनस एम, इज दैट क्लियर? Right. So this was all about beta keto ester. Sorry, this was all about beta keto carboxylic acid. Now the third one is decarboxylation. The third one is decarboxylation of dicarboxylic acids. Decarboxylation of dicarboxylic of dicarboxylic acids. Did we discuss dicarboxylic acid? हमने डाइकार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस किया था क्या? ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक के बाद मैलोनिक, ये सब हमने डिस्कस किया था क्या? सिर्फ नेमिंग ना? हाँ तो ठीक है, नेमिंग तो प्लीज डिस्कस कर लेते ना। क्या क्या नेमिंग थे बताओ? कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं करेक्ट, ओम्स गैप, चलो कुछ लोग को याद है। यहाँ तक कॉपी कर लेते। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड देखो मेरे पास क्या क्या है। सबसे पहले मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, OMSGAP, ऑक्सैलिक, मैलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक एंड फेमेलिक, राइट?
तो देखो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ये बस आपको याद करके जाना है। सबसे पहले आपका क्या आता है, ऑक्सैलिक आता है। ऑक्सैलिक इज COOH, COOH। ओके, अगर आप इसको हीट करते हो तो इसका प्रोडक्ट क्या आता है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, HCOH प्लस CO2। सेकेंड आपका मैलोनिक, मैलोनिक इज COOH, CH2 एंड देन COOH। अगर आप इसको हीट करते हो तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट आता है CH3COOH प्लस CO2। नोट करते जाओ फटाफट। ऑक्सैलिक, मैलोनिक, फिर क्या आता है बताओ, आप ये देख के बता सकते हो। OMSGAP, करेक्ट। देन यू हैव सक्सेनिक। नाउ सक्सेनिक के केस में the structure looks something like this, CH2 COOH CH2 COOH। जब आप इसको हीट करते हो यू गेट समथिंग लाइक दिस, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्लस H2O। ओके, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बताओ, which functional group is this? Correct, this is anhydride, right? This is anhydride. So this was succinic. Succinic के बाद next क्या है बताओ? Next we have glutaric. Glutaric looks something like this, CH2 COOH CH2 CH2 COOH. On heating will give you CH2 CH2 C O, oxygen. करते जाओ। ग्लूटारिक के बाद नेक्स्ट क्या है? वेरी गुड, द नेक्स्ट वन इज एडिपिक। यहाँ पर देखो आपका क्या आता है, यहाँ पे यू हैव COOH then CH2 4 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स है तो इसके बाद 4 टाइम्स आएगा COH ऑन हीटिंग। नाउ अब देखो यहाँ पे आपको, चलो यहाँ पे so here we have CH2 CH2 COOH CH2 CH2 COOH। okay, now in this case this releases CO2 as well as H2O। okay, तो CO2 गया, H2O गया, तो यहाँ पर देखो मेरा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, यहाँ पर देखो मेरा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, देखो चेक करेंगे। इसके अलावा फिर आपका आता है फेनोलिक। So this is basically your CH2 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 COH। यहाँ पे CH2 नहीं आएगा, यहाँ पे CH आएगा। एक सेकंड, CH2 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 on heating this gives you methanol। okay, so this makes it very easy to memorize। कैसे देखो, very simply OMSGAP, आप इसको दो में डिवाइड करो। फर्स्ट दो ने, आप अपने नोट्स चेक करके बताओ, फर्स्ट दो ने क्या दिया बताओ। फर्स्ट दो ने जो है CO2 दिया, सेकंड दो ने H2O एंड लास्ट के दो ने CO2 plus H2O। नहीं, मैं आपको पार्टी नहीं दे रहा था, फर्स्ट टू स्टूडेंट्स आर नॉट गिविंग, नहीं दे कैन गिव अ पार्टी, दे आर नॉट गेटिंग अ पार्टी। एनीवेज
इज दैट क्लियर? अब तो आपको याद रखना काफी इजी हो जाएगा. Okay. So first two CO2, second two H2O, and the last two CO2 plus H2O. By the way, आप लोग को पाई का रिजल्ट सर ने बताया क्या? I believe आपकी अगली फिजिक्स मैथ्स क्लास हो गई होगी. So आप लोगों ने पाई का रिजल्ट सुना. चलो यहाँ तक कंप्लीट हुआ है. इसका मैकेनिज्म इज नॉट, जरूरत पड़ती तो मैं खुद ही बताता, बट इसका मैकेनिज्म नॉट. यस, आपको बस ये चीज डायरेक्टली याद है. रिजल्ट एक्सपेक्टेड से कैसा आया? रिजल्ट एक्सपेक्टेड से तो थोड़ा कम ही है. थोड़ा कहीं का काफी कम है. एक्सपेक्टेड से तो काफी बुरा है. आप में से कितने लोग मोहंती सर के ऑफिस गए? हैज एनी वन ऑफ यू एक्चुअली बीन टू मोहंती सर ऑफिस इन एमपीएस? यू हैव बीन. आप लोगों ने मोहंती सर के डेस्क के बगल में पाई का रिजल्ट देखा? एक बड़ा सारा ग्रीन कलर का बोर्ड है, उसका रिजल्ट देखा है पाई का? सो अगर आपने उस पर ध्यान से देखा होगा, या जब आप नेक्स्ट टाइम कभी जाओ तो उस पर आप नोट करना. अगर आप 2008 से लेके 2012-13 तक अगर आप देखोगे, यानी मैं मेरी फोटो देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप उस पर 2008 से लेके 2012-13 तक देखोगे, तो उसमें जेई मेंस लेवल पे या ए ट्रिपल लेवल पे ओवर 60 स्टूडेंट 70 स्टूडेंट, मतलब ऐसा होता था कि मेंस लेवल पे तो पूरा का पूरा पाई बैच निकाल चुका है. मतलब आउट ऑफ 120 स्टूडेंट्स, 70 स्टूडेंट, 80 स्टूडेंट, 90 स्टूडेंट would be securing very good marks in JEE mains. उस टाइम पे तो ए ट्रिपल ही होता था, बट वेरी गुड मार्क्स इन, नहीं ऐसा कुछ गोल्डन एरा वैसा तो कुछ भी नहीं है. बट एक बैच में अगर 120 बच्चे हैं, तो उसमें से 70 बच्चे जो है सारे के सारे एनआईटी राउरकेला में हैं, और एटलीस्ट दे यूज्ड टू हैव वेरी गुड रिजल्ट्स. वही पूरा पोस्टर भर जाता था. अब ऐसा रिजल्ट है, अब ऐसा रिजल्ट है कि काउंट भी नहीं होता. वी गॉट लाइक 2 स्टूडेंट्स अंडर 10,000 एंड आई थिंक 3-4 स्टूडेंट्स अंडर 20,000. दिस इज अ रिडिकुलस रिजल्ट. मतलब बहुत ही वाहियात रिजल्ट है ये. तुम्हारा क्या होगा वो तो तुमको पता है. See, even if questions are getting tougher, it doesn't matter. अगर questions tough हो रहे तो questions तो सबके लिए tough हो रहा है ना, सिर्फ तुम ना, तुमको अलग पेपर दिया जा रहा है. क्वेश्चन अगर टफ रहे तो मार्क्स डाउन होंगे, रैंक क्यों डाउन होंगे? तो some of the students performed well, but ओवरऑल रिजल्ट सिर्फ एक का ही बहुत अच्छा था, सिर्फ साई दीदी का ही रिजल्ट बहुत अच्छा था, एंड शी हैज मेंटेन्ड हर कंसिस्टेंसी. उसने तो काफी कंसिस्टेंसी मेंटेन करी है, बट इवन देन वी वर एक्सपेक्टिंग स्लाइटली बेटर रिजल्ट फ्रॉम हर एज वेल. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, रिजल्ट कुड हैव बीन एटलीस्ट 2000 रैंक्स बेटर. मतलब हर एक का एटलीस्ट 2-2 हजार रैंक तो बेटर आना ही चाहिए. बट एनीवेज, लेट्स सी आप लोग क्या करते हो. आप लोग के पास है एटलीस्ट 1 साल तो है, 1 साल नहीं तो 6 महीने तो है एटलीस्ट. लेट्स सी हाउ यू गाइस डू. एनीवेज, आर्यन तो छोड़ो. एनीवेज, यहाँ तक पूरा हो गया क्या? तो फेब में तो मेंस होगा ना. मेंस तो, सी मेंस तो टाइम पास एग्जाम है. मेंस तो अगर आप बस ढंग से पढ़ के जाओ, सिर्फ नोट्स पढ़ लो. अगर आप मेंस सिर्फ नोट्स पढ़ लो एंड स्टेज बी भी छोड़ो, अगर आप सिर्फ स्टेज ए ढंग से करके चल जाओ, तो आप मेंस बहुत आराम से निकाल सकते हो. आप लोगों ने ऑब्वियसली मेंस का पेपर तो देखा ही होगा, एंड यू वुड हैव नोटिस कि असाइनमेंट का लेवल जो है उससे डिफिकल्ट होता है. अगर आपने एक्चुअल, जैसे कि अब तो मैंने आपसे होमवर्क करवा लिया है, सो यू वुड हैव अंडरस्टूड कि assignments are difficult than mains level paper. So if you actually study for it,
ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि आपका मीन्स ना निकले, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इन एनी केस लेट्स कंटिन्यू, यहाँ तक सभी ने कॉपी कर लो। ओके लेट्स सी आप लोग क्या करते हो। रिजल्ट फोर, हाँ रिजल्ट इज 4 अटेम्प्ट का हाईएस्ट, जिसमें भी आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहा है उसका रिजल्ट आता है, एवरेज का नहीं आता, बेस्ट अटेम्प्ट। Okay, like if somebody got let's say 99 or let's say 95 in one exam and let's say 92 in the other, so 95 consider किया जाएगा। Anyways, complete हो गया। आगे बढ़े। Alright, let's continue then. So this was all about decarboxylation. So this was all about decarboxylation. Now हम again GOC में ही continue कर रहे हैं। The next topic that we have to discuss in GOC is your enolate reactions. Enolate reactions. Heading डालो आप सभी, enolate reaction. Start करें। Okay. Now enolate reaction के लिए सबसे पहले एक condition होता है, decarboxylation is done. वही मैंने बोला, decarboxylation is done. The next topic in GOC is your enolate reactions. Now enolate reaction के लिए एक condition होता है, okay, इसके लिए एक condition होता है। The condition is that there should be alpha H, there should be alpha H for aldehyde, there should be alpha H for aldehyde or ketone. Okay, यानी कि आपके पास जो भी एल्डिहाइड या कीटोन है उसमें आपके पास एक अल्फा एच प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कंपाउंड दूं, एक तो मैं आपको ये कंपाउंड दूं और दूसरा लेट्स से मैं आपको ये वाला कंपाउंड दूं, लेट्स से ओके कंपाउंड ए कंपाउंड बी। ओके ना यहाँ पे मेरे पास इस पर्टिकुलर कंपाउंड में मेरे पास कितने अल्फा एच है? ओके मेरे पास इसके लिए ये अल्फा पोजीशन हो गया एंड ये भी अल्फा पोजीशन हो गया। ओके यहाँ पे ये मेरे पास ये अल्फा पोजीशन हो गया। तो इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड आई हैव 4 अल्फा एच। ओके इन दिस केस आई हैव ये अल्फा पोजीशन बट मेरे पास अल्फा एच कितने हैं? करेक्ट, मेरे पास अल्फा एच तो 0 हो गए। ओके सो दिस कैन अंडरगो इनोलेट रिएक्शन बट दिस कैन नॉट अंडरगो इनोलेट रिएक्शन। तो आपको इनोलेट रिएक्शन करवाने के लिए यू रिक्वायर एटलीस्ट 1 अल्फा एच फॉर इनोलेट रिएक्शन टू टेक प्लेस। इज दैट क्लियर? नहीं तो मैं चलता हूं, at least 1 alpha H should be present for enolate reaction. कॉपी कर लो यहाँ पे फटाफट। Done. Now इनोलेट रिएक्शन बेसिकली होता है क्या है कि आपके पास कोई भी एक एल्डिहाइड या कीटोन है, मैंने तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड कीटोन लिया है बट आप एल्डिहाइड भी समझ सकते हो ना। इसको हम रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। नाउ बेस क्या करेगा, ये OH माइनस क्या करेगा, H प्लस एक्सट्रैक्ट करेगा। ओके नाउ ये H प्लस जो है वो अल्फा पोजीशन से एक्सट्रैक्ट करता है। ओके नाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लेफ्ट, वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द राइट। कहाँ से करेंगे? दोनों पोजीशन बराबर ही है, कहाँ से करेंगे? लेफ्ट से। चलो ठीक है, हम यहाँ पे लेफ्ट से निकालते हैं। सो यहाँ पर देखो क्या होगा कि मेरा OH माइनस है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो एंड यहाँ पे ऑब्वियसली 3H, यहाँ पर भी 3 अल्फा एच, 3 अल्फा एच यहाँ, 3 अल्फा एच यहाँ। वी कैन यूज एनी ऑफ दोज अल्फा एच। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक रैंडम अल्फा एच जो है उसको मेंशन किया। सो ये OH माइनस जो है वो यहाँ पे अप्रोच करेगा। सो ये H जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकलेगा। सो इन दिस केस यहाँ पे अगर मैं H2O को हटा दूं तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ये चीज मिलेगा। ये सर देखो चेक करो। ओके एंड अगर मैं कंपेयर करूं इस कार्ब एनायन को एंड इस कार्ब एनायन को, बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, लेफ्ट या राइट? ओके लेफ्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा, रीजन? करेक्ट।
आपका ये वाला कार्ब एनायन जो है वो हाईली स्टेबल है। हाईली स्टेबल क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, राइट? यहाँ पे आपका नेगेटिव सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, सो विच इज वाई यहाँ से OH माइनस जो है वो इस H+ को एक्सट्रैक्ट कर पाता है। वाई? बिकॉज द कार्ब एनायन दैट इज गोइंग टू फॉर्म इज हाईली स्टेबल। ओके ना, अब ये चीज जो है इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखो किस तरह का होगा। अगर मैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करूँ तो ये कुछ ऐसा आएगा, देखो चेक करो। ओके ना, आउट ऑफ लेफ्ट एंड राइट which resonance structure is more stable and why? Obviously right वाला ज्यादा स्टेबल है। why? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है, राइट? करेक्ट, यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज है। तो देखो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इस चीज को हम बोलते हैं इनोलेट। ओके ना, इस चीज को देखो हम इनोलेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो दिस इज योर इन पार्ट, दैट इज योर एल्कीन पार्ट, दिस इज योर अल्कोहल पार्ट। अब बस मैंने क्या किया, अल्कोहल में से H जो है वो मैंने हटा दिया। देखो अगर इसी चीज को मैं इनॉल, ये क्या, ये तो कीटो फॉर्म है, अगर इसी चीज को मैं इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये होगा। ओके एंड देन यहीं से जो है इन्होंने बस H+ जो है वो हटा दिया, तो इसलिए इस चीज को क्या बोलते हैं? इनॉलेट बोलते हैं। सो दिस इज व्हाई दीस आर कॉल्ड एज इनॉलेट रिएक्शंस। इज दिस क्लियर? ओके सो इन ऑल, एंड क्योंकि ये आपका आयन है तो इसलिए इनॉलेट रिएक्शन। नोट कर लो यहाँ तक सभी। रीअरेंजमेंट नहीं, रेजोनेंस। रेजोनेंस एंड रीअरेंजमेंट आर entirely different things. Right? कंप्लीट हो गया। ओके नाउ इनोलेट रिएक्शंस आर ऑफ वेरियस टाइप्स। कौन कौन से टाइप के इनोलेट रिएक्शन है? देखो सबसे पहले आपका है aldol कंडेंसेशन, by far the most important out of all the enolate reactions। aldol condensation is by far the most important क्योंकि इस पे हर साल हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। aldol condensation। the second one the second one is your types of, yes, types of enolate reaction, types of enolate reaction। the second one is your Claisen condensation, इसकी स्पेलिंग का मैं 100% श्योर नहीं, CLAISEN, Claisen condensation। the third one is your Perkin reaction, Perkin reaction। the fourth one is your Novangel, Novangel reaction। the fifth one is Reformatsky reaction, and the sixth one is your Cannizzaro reaction। इसकी स्पेलिंग का अगेन मैं श्योर नहीं हूँ। Now out of these the most important are aldol, Claisen and Cannizzaro। इन तीनों पे ही आपको मेजरली क्वेश्चन आते हैं, एंड इसमें भी मेजरली आपको aldol and Cannizzaro पे ही आता है। ओके these two are by far the most important, but out of the six आपको आने तो सारे के सारे ही चाहिए, but most important are your aldol and Cannizzaro। Claisen जो है उसके बाद आता है। नोट कर लिया? फोर्थ वाला इज Novangel, KNOEVANGEL, Novangel। नोट कर लिया? all right, so we'll start with the first one and the most important one, which is your aldol condensation। एक सेकंड, aldol condensation कॉपी करो।
लेट्स स्टार्ट। आपको प्रैक्टिस कर करके याद हो जाएगा। द मोर यू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस रिएक्शन एंड रिएजेंट देखते ही आपको समझ में आएगा यहाँ पे कौन सा रिएक्शन करना है। देखो बेसिक रिएक्शन आपका यही होता है, एसिड रिएक्ट्स विद बेस, पॉजिटिव रिएक्ट्स विद नेगेटिव। आप मेंटली इतना ही सोचो, ओके। इन एवरी रिएक्शन यू सिंपली हैव टू प्रेडिक्ट कि अच्छा यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन कहाँ पे होगा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे है, एंड इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रोफिल कहाँ पे। दैट इज इट, आपको उतना ही सोचना, ओके। एंड थोड़ा बहुत अगर आपको मैकेनिज्म आता है तो बाकी का सिंपल हो जाएगा। देखो सो एल्डोल कंडेंसेशन में देखो क्या होता है। लेट्स स्टार्ट विद प्रोबेबली एन एल्डिहाइड। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड लिया, ऑब्वियसली आई कुड हैव स्टार्टेड विद अ कीटोन एज इट, डजंट मैटर। सो एल्डोल कंडेंसेशन में देखो आपके पास रिएजेंट क्या होता है, यू हैव एन एल्डिहाइड और अ कीटोन व्हिच हैज टू हैव एन अल्फा एच। यहाँ पे आपको अल्फा एच चाहिए ही चाहिए। एंड यहाँ पे आपका रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट इज डाइल्यूट NaOH, ओके, डाइल्यूट NaOH। तो अगर आपको कभी भी डाइल्यूट NaOH दिखे, या अगर आपको कभी भी ऐसे OH माइनस दिखे, या अगर आपको कभी भी डाइल्यूट KOH दिखे, एंड यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में एल्डिहाइड कीटोन विद सम अल्फा एच प्रेजेंटेड, सो इन दैट केस देयर इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी एल्डोल कंडेंसेशन, ओके। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले तो ये चीज इनोलेट के अंडर ही है ना। इनोलेट के अंडर हमने जस्ट अभी सबसे पहले क्या किया था कि आपका OH माइनस जो है वो अल्फा पोजीशन से एक H निकालता है, कैसा ना, ओके। सो यहाँ पे प्रोडक्ट लिखने से पहले मैं इसका मैकेनिज्म लिख रहा हूँ, ओके ना। यहाँ पे देखो क्या होगा, जो मेरा OH माइनस है वो क्या करेगा, वो अल्फा पोजीशन से एक H खींचेगा, यस नो, ओके। तो ये मेरा क्या फॉर्म करेगा, ये चीज फॉर्म करेगा। यहाँ पे देखो पहले समझ में आएगा, यहाँ तक थोड़ा थोड़ा कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया ना। अब देखो जितने भी इनोलेट रिएक्शंस है, जितने भी इनोलेट रिएक्शंस है, उसका स्पेसिफिक मैकेनिज्म क्या है कि उसमें जो भी इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है वो उसी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। फॉर एवरी इनोलेट रिएक्शन whatever intermediate is being formed it will react with the same molecule, okay। कहने का मतलब क्या है कि जो मेरा सेम मॉलिक्यूल है उसी के साथ मेरा जो इंटरमीडिएट है वो रिएक्ट करेगा, ओके। चलो अब मैं इसको एक बार लेबल कर देता हूँ। सो 1 2 3 4, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको सिर्फ इतना समझना होता है कहाँ पे नेगेटिव, कहाँ पे पॉजिटिव, कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, ओके। नाउ क्लियरली वी कैन अंडरस्टैंड, अगर मैं इसको बोलता हूँ A एंड अगर इसको मैं बोलता हूँ B, तो विच ऑफ दीज हियर इज अ न्यूक्लियोफाइल, इट शुड बी वेरी ऑब्वियस। ऑब्वियसली B जो है वो मेरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, राइट। B जो है वो न्यूक्लियोफाइल आएगा, एंड B में भी स्पेसिफिकली इट इज अ कार्बन नंबर 3 व्हिच हियर इज अ न्यूक्लियोफाइल, ओके। नाउ न्यूक्लियोफाइल है तो उसको क्या चाहिए होगा, या न्यूक्लियोफाइल जो है तो वो कौन से पोजीशन पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल को एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होगा, राइट। नाउ ऑब्वियसली अगर B जो है वो A के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मेरा इलेक्ट्रोफाइल जो है वो A पे होगा। नाउ व्हिच पोजीशन डू यू थिंक इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, वापस सोचो। ऑब्वियसली सेकंड पोजीशन जो है वो मेरा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आएगा। सेकंड पोजीशन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कैसे आएगा बताओ, क्योंकि उससे ऑक्सीजन अटैच्ड है, ओके, बिकॉज विद दैट यू हैव अटैच्ड अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यानी कि यहाँ पर मेरा क्या आएगा, यहाँ पर मेरा डेल्टा पॉजिटिव आएगा, मेरा काम हो गया। सो ऑब्वियसली 3 जो है वो मेरा 2 पे अटैक करेगा, ओके। सो देखो यहाँ पे अब मेरा कैसा कंपाउंड फॉर्म होना चाहिए, ध्यान दो आप सभी। सो 1 2, ओके, 1 2 2 जो है उसको मैंने किससे जोड़ा बताओ, करेक्ट, 2 को मैंने 3 से जोड़ा। 3 किससे कनेक्टेड है, 3 फर्दर 4 से कनेक्टेड है, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ओके। वी आर नॉट डन येट ना। अब बाकी का जो भी प्रेजेंट है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं ना। 1 पे तो कुछ नहीं था, वो एज इट इज है। 2 पे बताओ क्या था, 2 पे मेरे पास एक ऑक्सीजन था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, O माइनस आ जाएगा, ओके। 3 पे मेरे पास ऐसा कुछ खास था नहीं, 3 को मैंने 2 से कनेक्ट कर दिया। एंड 4 पे क्या होगा, 4 पे एक डबल बॉन्ड होगा, देखो चेक करो, क्लियर, okay। Now in the next step what happens is
नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट हैपेंस इज, अगर मैं यहाँ पे H2O यूज करूँ, अब आप समझ गए हो, ओके। बताओ यहाँ पे H2O मैंने किस पर्पज से यूज किया? हाँ, वापस सोचो। करेक्ट, यहाँ पर जो O माइनस है उसके लिए, तो ऑब्वियसली O माइनस जो है वो H2O से क्या खींचेगा? H प्लस खींचेगा, ठीक है। तो देखो ये मेरा कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये मेरा OH बन गया, यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड एज इट इज, एंड क्या चीज जनरेट होगा? OH माइनस जनरेट होगा। क्यों? H2O में से अगर मैं H प्लस खींच लूँ तो क्या बच जाएगा? OH माइनस बचेगा। सो देखो यहाँ पे एक OH माइनस कंज्यूम हुआ, यहाँ पे एक OH माइनस प्रोड्यूस हुआ। सो जो यहाँ पे NaOH है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है? It is behaving as a catalyst. एक OH consume हुआ, एक OH produce हुआ. So obviously NaOH here is behaving as a catalyst. So we are not done yet. Now इस कंपाउंड को देखो हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बीटा 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 अल्कोहल, ओके। बीटा कीटो, बीटा अल्कोहल, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटो, ओके। कैसे देखो, कार्बोनिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो अल्फा होगा, ओके, एंड इससे जो अटैच्ड है वो बीटा होगा। देखो समझ में आएगा। सो एल्डोल कंडेंसेशन में हमेशा आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन ही फॉर्म होगा, ओके। बट वी आर नॉट डन येट। अगर आप इस चीज को हीट करते हो, वो माइनस जो है उसने यहाँ से H प्लस खींचा, वो माइनस ने यहाँ से H प्लस खींचा, ओके। अब अगर आप इसको हीट करते हो, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको हीट करते हो तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये डिहाइड्रेट करेगा, ओके। एंड डिहाइड्रेशन या एलिमिनेशन हमेशा कहाँ से होता है? अल्फा बीटा पोजीशन से होता है, ओके। ना यहाँ पे डबल बॉन्ड के देखो दो पॉसिबिलिटी है, एक तो डबल बॉन्ड का ये पॉसिबिलिटी है, दूसरा डबल बॉन्ड का ये पॉसिबिलिटी है। दिस इज ए, दिस इज बी, आप खुद ही बताओ कौन सा वाला फॉर्म होगा? ऑब्वियसली ए फॉर्म होगा, रीजन करेक्ट, कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप हीट करते हो तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस, एंड हियर इट फॉर्म्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और एल्डिहाइड और ओके, नोट कर लो। सो आपको यहाँ पे क्या समझना है कि अगर आपके पास कोई भी रिएक्टेंट है, okay, and when you use aldol condensation on it, first of all it will form beta hydroxy, first of all it will form beta hydroxy aldehyde और ketone, but अगर आप इसको हीट करते हो तो इन दैट केस ये आपको देगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और ओके। नाउ कई बार क्वेश्चंस में कई बार क्वेश्चंस में दे डू नॉट स्पेसिफाई वेदर दे हैव प्रोवाइडेड हीट और नॉट। इन दैट केस आपको ऑप्शंस देख के जज करना पड़ेगा, ओके। इन दैट केस यू हैव टू लुक एट ऑप्शंस एंड जज कि क्या चीज बेस्ट आंसर फिट करे, ओके। वी विल टेक एग्जांपल्स ऑफ व्हाट डू आई मीन बाय दैट, बट पहले हम यहाँ तक आप सभी ने कंप्लीट कर लिया। 3 2 कैसे ज्वाइन होगा? 3 2 कैसे ज्वाइन होगा? देखो 3 के पास नेगेटिव चार्ज है, अच्छा यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट जो है वो या तो आप फाइनल प्रोडक्ट आप ये लिखोगे, ओके। एंड अगर इसको हीट किया गया है, दिस इज अ फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन अगर इस चीज को हीट किया गया है तो इन दैट केस दिस विल बी, ओके। सो डिपेंडिंग कि आपने हीट किया है क्यों। अगेन लाइक आई सेड, यू हैव टू लुक एट द ऑप्शंस एंड जज कि आपको कौन सा आंसर मार्क करना चाहिए। डाउट इन स्टेप 3, कॉपी कर लो पहले, कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया, डन, ऑलराइट।
मैंने हटा दिया था। अच्छा, ये मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे बी जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, ए जो है वो एक्ट्रोफाइल है, तो 3 जो है वो 2 पे अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है इस मॉलिक्यूल में। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, दिस विल अटैक ऑन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इस मॉलिक्यूल में कहाँ पे प्रेजेंट होगा? इसी कार्बन पे हो सकता है। ओके, इस कार्बन पे कैसे होगा? बिकॉज दिस इज बेसिकली प्लस माइनस। ये अगर बॉन्ड ब्रेक करेगा तो नेगेटिव चार्ज तो इस पे आएगा, तो दिस नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस। नाउ दिस वाज द एग्जांपल विद एन एल्डिहाइड। एक हम कीटोन के साथ सॉल्व करते हैं। देखो आप मुझे स्टेप्स बताते जाओ। सो अगर यहीं पे ही इंस्टेड मैंने एक कीटोन लिया होता, लेट्स टेक दिस कीटोन फॉर एग्जांपल, या फिर चलो हम एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला कीटोन ले लेते हैं। लेट्स टेक दिस कीटोन फॉर एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं यूज करूँ डाइल्यूट NaOH। ओके, नाउ फॉर दिस माय अल्फा पोजीशंस आर दीज अल्फा 1 एंड अल्फा 2। ओके, इसका भी हम एक बार के लिए मैकेनिज्म लिखते हैं। देखो नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। नाउ सबसे पहले मेरा मैकेनिज्म में क्या होता है कि OH माइनस जो है वो अल्फा पोजीशन से H निकाल के एक कार्ब एनायन जनरेट करता है। ओके, so in this particular example the carbanion can be generated at alpha 1, can be generated at alpha 2, but carbanion actual में कहाँ पे preferred होगा बताओ? कहाँ पे preferred होगा बताओ? करेक्ट, अल्फा 1 पे preferred होगा। रीजन? करेक्ट, बिकॉज दैट इज 1 डिग्री, राइट, दैट इज 1 डिग्री। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पे मेरा ये नेगेटिव बन सकता है या फिर मेरा ये नेगेटिव बन सकता है। दिस वुड बी अ 1 डिग्री, दिस वुड बी अ 2 डिग्री। एंड कार्ब एनायन के केस में हमने स्टेबिलिटी का क्या पढ़ा था कि 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। ध्यान में आ रहा है सभी को? यानी कि ये वाला एक्चुअल में फॉर्म होगा और ये वाला एक्चुअल में फॉर्म नहीं होगा। सो इन दिस केस सी व्हाट इज माय मैकेनिज्म गोइंग टू बी। सो यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड O, OH minus will be approaching a hydrogen right from here। तो देखो क्या फॉर्म होगा, पहले देखो यहां तक समझ में आया। ओके, एंड देन मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था कि इनोलेट रिएक्शन में स्पेसिफिकली हम हमेशा क्या करते हैं, जब इनोलेट बन गया फिर ये जो ट्रांजिशन स्टेट है या ये जो इंटरमीडिएट है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये जो इंटरमीडिएट है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा बताओ? अपने आप के साथ ही रिएक्ट करेगा। ओके, देन दिस विल रिएक्ट विद द मॉलिक्यूल इटसेल्फ। सो देखो मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, एंड यहाँ पे मैंने इंटरमीडिएट ये ड्रॉ किया। दिस इज नेगेटिव चार्ज। सो लेट मी लेबल 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप समझ गए। ओके, नाउ टेल मी 5 जो है वो किस पे बॉन्ड करेगा? करेक्ट, 5 जो है वो 2 पे बॉन्ड करेगा। इट शुड बी वेरी ऑब्वियस ना। सो 5 जो है वो मेरा 2 के साथ कनेक्ट करेगा। नाउ ध्यान दो, ध्यान दो। सबसे पहले मैंने 1 बनाया। ओके, दिस इज 1। 1 से क्या कनेक्टेड है? 1 से कनेक्टेड है 2। ओके, हम 3 4 पे 1 सेकंड पे आते हैं, बट देन 2 से क्या कनेक्टेड है? 2 से कनेक्टेड है 5। ओके, 2 देन 5। हम 3 4 पे आते हैं, विल कम टू दैट। बट 2 से कनेक्टेड है 5, फिर 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। देखो समझ में आया क्या? समझ में आया? ओके, नाउ लेट्स फिनिश अप द रिमेनिंग ऑफ द मॉलिक्यूल। नाउ 2 पे मेरे पास और क्या है? 2 पे मेरे पास एक तो 3 4 है एंड एक और क्या आएगा? O माइनस आएगा, कैसा ना? ओके, सो 2 पे एक तो 3 4 प्रेजेंट है, एक तो 3 4 प्रेजेंट है, उसके अलावा क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे एक O माइनस प्रेजेंट है। ओके, उसके अलावा बताओ 3 4 का काम खत्म। 5 पे तो और कुछ खास है नहीं। 6 पे मेरे पास क्या है? 6 पे मेरे पास डबल बॉन्ड O है, ठीक है। एंड 7 8 पे और कुछ खास है नहीं। देखो चेक करो। ओके, नाउ व्हाट शुड आई डू इन द नेक्स्ट स्टेप? अब आप बताओ, अब आपको समझ में आ गया व्हाट शुड आई डू इन द नेक्स्ट स्टेप? करेक्ट, नेक्स्ट स्टेप इज आपका हुआ H2O। नाउ H2 अगर मैं करता हूँ देखो, सो दिस इज बेसिकली एन 8 मेंबर्ड रिंग। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ पे हुआ डबल बॉन्ड O, यहाँ पर यहाँ पे देखो मेरा आएगा OH एंड यहाँ पे देखो ये आएगा। मैंने ये जो ऊपर में था बस मैंने नीचे। ओके, नाउ ये बताओ क्या ये चीज मेरा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन आ रहा है या नहीं आ रहा? ओके, दिस इज माय फंक्शनल ग्रुप।
इससे अटैच्ड अल्फा पोजीशन, इससे अटैच्ड मेरा बीटा पोजीशन। ओके, अब देखो अब देखो आपको समझ में आ गया। अगर मैं इसी को हीट करूं, क्या 8 मिनट 1 2 3, अच्छा सॉरी 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 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 मिनट, सॉरी 1 2 3 4 5 6 मिनट। ओके, वो मैंने कल देखा था, मैंने सीधा 8 देख लिया। हाँ, ऑब्वियसली पेरेंट चेन तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, पेरेंट चेन तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, बट वी आर नॉट नंबरिंग। हम यहाँ पे भी नंबरिंग, मतलब हम यहाँ पे भी IUPAC नॉमेनक्लेचर, वी आर सिंपली मेकिंग स्ट्रक्चर्स व्हिच विल मेक इट इजी फॉर अस। ऑब्वियसली IUPAC नॉमेनक्लेचर करते तब तो हम काउंटिंग यहाँ से करते 1 2 3 4 5 6 7। नाउ हीटिंग से देखो मुझे क्या मिलता है, हीटिंग से मुझे मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यानी कि आपको डबल बॉन्ड ऑलरेडी समझ में आ गया कहाँ पे आएगा। ओके, यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हुआ ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड इस पे बीच में आएगा। देखो चेक करो, ये आएगा। छुट्टी, देखो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, एक क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करो, उसके बाद छुट्टी करो। यहाँ तक सभी ने कॉपी कर लिया? हाँ हाँ, ऑब्वियसली हीट कर रहे थे यहाँ से आप H2O। कॉपी कर लिया यहाँ तक? ओके, सो ये वाला एग्जाम्पल आप खुद से करो। डू दिस बाय योरसेल्फ। dilute NaOH, एक सेकंड, एंड रिएक्ट, थोड़ा मॉलिक्यूल एंड इंटरमीडिएट रिएक्शन, ये रहा मॉलिक्यूल एंड, ये वाला आप खुद से सॉल्व करो। डाउट हुआ? इंटरमीडिएट में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यू ओनली वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द पॉजिटिव चार्ज, या इस पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज नेचुरली आपको मैकेनिज्म लिखना आप लिख सकते हो, नहीं लिखना आप छोड़ सकते हो, एंटायरली अप टू यू। बट अभी के लिए मैं आपको बोलूंगा एक दो क्वेश्चन आप मैकेनिज्म फॉलो करो। नाउ सो यहाँ पे 5 पे नेगेटिव चार्ज है, आपको सिंपली ये ढूंढना है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज सेकंड पोजीशन पे आएगा, बिकॉज ओनली दिस कार्बन इज अटैच्ड, डायरेक्टली अटैच्ड टू डबल बॉन्ड। तो 5 को बस आप 2 से कनेक्ट करो, तो 1 2 2 देन कनेक्टेड टू 5, सो 1 2 2 देन कनेक्टेड टू 5। ऑब्वियसली बाकी का भी है 1 2 3 4, सो 1 2 3 4 बाकी का भी है। नंबर वाइज करते रहो, आपको हमेशा इजी होगा। ये वाला अब आप वैसे ही ट्राई करो। अल्फा बीटा पोजीशन, अल्फा बीटा पोजीशन होगा, आपको ऐसा करना है कि वहां पे बाद में कॉन्जुगेशन रहे, क्योंकि हमने मैकेनिज्म लिखा मैं भी तो वही कर रहा हूँ कि बाद में कॉन्जुगेशन रहे। ओके, सो देखो आप लोगों ने अगर मैकेनिज्म फॉलो किया होगा, सो दोनों पोजीशन एक ही बराबर है, आप कहीं पर भी बना। सो मेरा ये इनोलेट बनेगा, इट विल रिएक्ट ऑन द सेम मॉलिक्यूल
दिस विल अटैक एट दिस पोजीशन. नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6. ओके, बताओ कौन सा के साथ बॉन्ड बनेगा. ऑब्वियसली 2 and 4 के साथ बॉन्ड बनेगा. तो देखो कैसा होगा 1 2. ओके, दिस इज 1, दिस इज 2. 2 कनेक्टेड टू 4 5 6. देखो चेक करो. ओके, एंड देन 2 इज ऑल्सो कनेक्टेड टू 3. इसको हम साइड में करते हैं. तो यहाँ पे मेरा आएगा O माइनस 5 में मेरा आएगा डबल बॉन्ड O. ओके, और आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे है ये, यहाँ पे है डबल बॉन्ड O. ओके, और इफ वी हीट दिस यहाँ पे ओके अल्फा बीटा पोर्शन आपको चाहिए. सिंपली यू वांट कॉन्जुगेशन. देखो चेक करो. ऐसा बनाया आप लोगों ने. Okay. So in the next classes, we'll take some more complex questions. वहाँ पे आपको और दिखेगा. So I think we'll stop right here for today. आज के लिए काफी है. And अच्छा, कल तो शायद आपकी डाउट क्लास होगी. कल I don't think हम डाउट, अच्छा कल नहीं, आज तो डाउट क्लास था. आज तो डाउट क्लास. Anyways, so next class also we'll continue. That's it for today.